ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो विशेषकर आज के इस उपाय में आपको शमी की जड़ में, शमी के पौधे में विशेष तरीके से दूध डालने वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो बीमारियां हैं, समस्या है, वो भी समाप्त होने लगेगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय बहुत ही खास और विशेष होने वाले हैं, तो आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण करेगा। चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, ठीक है, या नौकरी को लेकर हो। तो चलो उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है स्टील का लोटा। क्या लेना है आपको? स्टील का लोटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्टील का लोटा लेना है। उसमें आपको अपने घर से जल भरना है। कितना जल भरना है? तो आपको आधा जल भरना है, ठीक है। आधा जल भर लिया। साथ ही साथ आपको लेना है दूध। दूध कौन सा? कच्चा दूध मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। कितना दूध लेना है? तो आधा लोटा आपको दूध लेना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस स्टील के लोटे में आपको आधा जल भर लेना है और दूध भर लेना है। इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग, ठीक है। कितने लौंग चाहिए? तो आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है। लौंग का जोड़ा मतलब आपको 2 लौंग लेने हैं और ये दोनों लौंग और इन दोनों लौंग में इस प्रकार से फूल होना चाहिए उनको। और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है शमी के पौधे के पास। देखिए, अगर आपके घर के आसपास शमी का पौधा है वहाँ चले जाइएगा, या मंदिर के आसपास है तो वहाँ पर जाकर इस विशेषकर उपाय को कर सकते हो। इस उपाय से करने से अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होगी। उनकी कामना और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है ना, वो पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास है 2 लौंग, ठीक है। तो दोनों लौंग को उठाना है और आपको समर्पित करना है शमी पौधे के जड़ में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए दोनों लोगों को यहाँ पर समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो स्टील का लोटा है जिसमें आप दूध और जल मिला के लाए हो, उस स्टील के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शमी के पौधे में समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको पौधे के पास खड़े हो जाना है और अवधूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें, ठीक है। तो कामना पूर्ति के लिए गुरु जी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? तो ये उपाय भी आपकी जो दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करेगा, ठीक है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। कितने चावल की जरूरत है? तो आपको गिनकर 11 चावल के दाने लेने हैं, ठीक है। और ये चावल के दाने अक्सर होने चाहिए, मतलब कि कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो गुरुजन का है कि मात्र आपको इस वाले उपाय के लिए एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाकर तो वहाँ से भी बेलपत्र लेकर उसका उपाय कर सकते हो। और दोस्तों, जो भी सामग्री आपको आगे बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिल रहा हो तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ, आरती वगैरह आपको शिवलिंग के पहले करनी है, ठीक है। जो भी करते हो वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं ना, उनको उठाना है और एक एक कर उस जल के लोटे में, जल के पात्र में डाल देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चावल वाला जल तैयार कर लेना। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको अपने सीधे वाला हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होगी और जो बड़ी पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होगी, ठीक है। इतना उपाय हो गया। उसके बाद क्या करना कि आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के ऊपर इस प्रकार से रख लेना है। देखिए, अगर आप शिव मंदिर आपके घर के आसपास है तो ये जो कार्य है ये आप अपने घर से भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा रख लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। साथ ही साथ जो 11 चावल के दाने आपने जल के लोटे में डाले थे उनको भी आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर यहाँ पर समर्पित करना है।
इसकी जो पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होगी, डंडी बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर कर शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए माता अशोक सुंदरी जी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी दिल की हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, मनोरथ है वो पूर्ण हो जाए। देखिए वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर, धन संपदा में वृद्धि को लेकर, कामना पूर्ति को लेकर, ठीक है, या कार्य में वृद्धि को लेकर। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में समस्या है, ठीक है, या अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है, रोग से पीड़ित है और उसके लिए आपने हर प्रकार से व्रत उपवास कर लिए, ठीक है, झाड़ फूक करवा लिए, फिर भी अगर आपकी वो समस्या समाप्त नहीं हो रही ना, तो फिर आपको शुक्रवार वाले दिन ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। विशेषकर इस उपाय को शुक्रवार वाले दिन ही किया जाना चाहिए। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। ठीक है, आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। इस दीपक के अंदर आपको डालना है गोलबत्ती और जलाने के लिए आपको ले लेना है घी। देखिए अगर आपको गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा, नहीं तो आप कौन सा भी शुद्ध घी ले सकते हो। यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि दीपक कौन सा है। देखिए आप चाहो तो ये जो दीपक है ये मिट्टी का ले सकते हो या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि अगर आप आटे के दीपक बनाकर उसका उपाय करते हो ना तो ये सभी दीवों में सर्वोत्तम होता है और इससे सभी देवी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दीपक तैयार कर लेना है और इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कहाँ पर? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक है, वहाँ पर जाकर सबसे पहले आपके पास जो गोलबत्ती का दीपक है उसको उठाना है, वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे उसको समर्पित कर देना है, रख देना है। ठीक है, और आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, उसका स्मरण करते हुए, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए उस दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, दीपक जला दिया, उसके बाद वहाँ पर आपको बैठकर माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी बीमारियाँ हैं, समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें। तो इसी प्रार्थना करते हुए आपको उपाय करना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि इस उपाय को करना कब है। देखिए विशेषकर इस उपाय को आप प्रदोष काल मतलब कि शाम के समय जाकर करते हो ना, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर, तो इस समय वहाँ पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता पार्वती जी का स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी उपाय करते हो उससे माता पार्वती जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपके जीवन की जितनी भी बीमारियाँ हैं, समस्या है, दुख है, उन्हें समाप्त करती है। और दीपक जलाकर इसकी जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी, क्योंकि जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है। क्या है? महामृत्युंजय। क्या है? महामृत्युंजय जो मंत्र है ना उनका जाप करना है। देखिए आपको पता होगा कि महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युंजयम् अमृतात्। तो इस मंत्र का 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार जितना बन पाए आपको जाप कर लेना है। इससे क्या होगा? देखिए गुरुजी का है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेता है ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में या उसके परिवार में जो भी बीमारी है, समस्या है, बाधा है, वो समाप्त होने लगती है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, कर जरूर देखिएगा जो उपाय आपको अच्छा लगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।